अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AKT वीकली राउंडअप। आज हम आपसे इस वीक के न्यूज़, इवेंट्स एंड ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीक का स्टार्ट हुआ विद द पॉजिटिव एंड लॉन्ग अवेटेड IMF की न्यूज़ से, जिसमें उन्होंने 1.2 बिलियन की ट्रांच रिलीज करने का कहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 डेज में डिपॉजिट हो जाएगी। इसके साथ साथ IMF ने कहा है कि टैक्स बेस बढ़ाएं, एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स करें, जिसमें हमें ये लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ सऊदीया ने $2 बिलियन एंड UAE ने $1 बिलियन डिपॉजिट कराए हैं टू सपोर्ट फॉरेक्स रिजर्व्स। मजीद ये कि सऊदी कंपनी अरामको न्यू रिफाइनरी सेटअप करने का इंटरेस्ट दे रही है, जिससे हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। फ्यूचर आउटलुक की हम यहाँ बात करें तो हमारा ओवरऑल स्टांस बुलिश है एंड आने वाले दिनों में हमें मार्केट 48,000 टच करती भी लगती है। एंड वी एडवाइज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन ENP, पावर एंड बैंकिंग सेक्टर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले 10 से 11 ट्रेडिंग सेशंस इंडेक्स के अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन इंडेक्स ने मोर देन 15% रिटर्न को पोस्ट करा है। और अगर हम इसको पॉइंट्स की सूरत में देखें तो तकरीबन ये इंडेक्स की रैली जो कंटिन्यू हुई, इसमें इंडेक्स ने तकरीबन 6000 पॉइंट्स का जो है वो गेन रिकॉर्ड करवाया। इस गेन के अंदर, इस रैली के अंदर हमने इंडेक्स को देखा कि अपने जो रेजिस्टेंस एरियाज़ थे उनके ऊपर इंडेक्स ने ट्रेड करना स्टार्ट करा और नोटेबल वॉल्यूम्स जो थे वो भी इंडेक्स के ऊपर इस रैली के अंदर देखे गए। अगर हम बात कर लें इस स्पेसिफिक रैली की, तो इस स्पेसिफिक रैली के अंदर इंडेक्स ने ना तो सिर्फ अपने 15 मंथ्स के हाई को ब्रेक करा, बल्कि उसके ऊपर सस्टेनेंस भी अपनी शो करी। और साथ में अगर हम सिंगल डे वॉल्यूम की बात कर लें तो सिंगल डे वॉल्यूम के अंदर भी इंडेक्स ने अपने तकरीबन 11 मंथ्स के हाई को, जो कि सिंगल डे वॉल्यूम का हाई था, उसको भी ब्रेक करा। फ़िलहाल इंडेक्स जो है वो अपनी 46,000 की सतह के ऊपर जो है वो अपने हाई को मेंटेन करा है और वहाँ से कुछ ईज़ ऑफ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस रैली के अंदर इंडेक्स की जो इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी एक ओवरबॉट रीजन के अंदर ट्रेड हो रही है। और साथ में यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है इंडेक्स एक करेक्टिव मूव के लिए, तो यूजुअली जो है वो इंडेक्स को 44,500 से 43,800 के रीजन के अंदर अच्छी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है, जहाँ पर बायर का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। करंट चार्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक इंडेक्स को जिस सपोर्ट की अभी हमने बात करी 44,500 से 43,800 का रीजन, तो ये रीजन इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ट्रेंड लाइन एनालिसिस को अप्लाई करते हुए यहाँ पर सपोर्ट भी मिल रही है। और अगर हम रिसेंट हाई को इंडेक्स का ये जो भी 46,000 का मिला है, यहाँ से हम इंडेक्स के हाई को कंसिडरेशन में रखें तो जो लो इंडेक्स ने पोस्ट करा था जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, तो उसका ऑलमोस्ट 23.6% भी जो है वो इसी एरिया के पास इंडेक्स का बनता है। अगर ये एरिया किसी भी सिनेरियो के अंदर ब्रेक होता है तो इंडेक्स के पास जो है 42,500 से 42,300 के रीजन के अंदर स्पेस बन जाएगी और ये लैग जो है वो स्ट्रेच हो सकती है फर्दर डाउन साइड पे। अलबत्ता टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि इंडेक्स को अच्छी सपोर्ट इन्हीं एरियाज़ के पास जो है जो कि 44,500 से 43,800 का रीजन है, इसमें मिल सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें जो अपसाइड पे इंडेक्स को फेस हो सकती है, तो उसके अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर इंडेक्स को ये 46,000 का मार्क जो है इसके ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर इंडेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 46,800 से 47,200 इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस के स्टेशंस हो सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टर्स को ये रिकमेंडेशन हमारी जानिब से होगी कि जिस तरह से इंडेक्स इस वक्त कूल ऑफ कर रहा है, थोड़ा ईज़ ऑफ कर रहा है, अपनी सपोर्टिव एरियाज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो सपोर्टिव एरियाज़ के पास आने का इंडेक्स का वेट करें और पोजीशंस वहाँ पे एक्यूमुलेट करें, जबकि उन सपोर्टिव स्टेशंस के नीचे जो है वो अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करें। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से बात करते हुए बैंक्स को अगर हम देखें तो बैंक्स में मिज़ान बैंक और UBL बैंक, ये दोनों बैंक्स चार्ट के मुताबिक काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनानी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो रिफाइनरीज़ के अंदर PRL बेहतर नज़र आ रहा है, जबकि ATRL के अंदर डिप के ऊपर पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर हम बात कर लें फिर नेक्स्ट सेक्टर की, जो कि हमारा सीमेंट का सेक्टर है, तो सीमेंट के सेक्टर में लकी सीमेंट हमें काफ़ी बेहतर नज़र आता है। लकी सीमेंट के अंदर पोजीशंस को बनाना चाहिए, जबकि DGKC और पाइनियर सीमेंट के अंदर पोजीशंस को लेने के लिए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। और ये एहतियात इस तरह से होगी कि इनके अंदर थोड़ा सा हमें ईज़ ऑफ नज़र आता है और इनमें जो है वो वीकनेस थोड़ी सी आ सकती है, तो वीकनेस के ऊपर जो है वो DGKC और पाइनियर सीमेंट के अंदर पोजीशंस बनानी चाहिए। जबकि लकी सीमेंट हमें चार्ट स्ट्रक्चर वाइज बेहतर नज़र आता है, इसमें पोजीशंस ली जा सकती हैं।
फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर के अंदर यूनिटी फूड इस रैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है, और यूनिटी फूड्स को अगर हम देखें तो तकरीबन इसने 66% का रिटर्न जो है वो अब तक का पोस्ट कर दिया है और अभी फर्दर एक्सीलरेट करता हुआ नज़र आता है। सो यूनिटी फूड के अंदर अगर कोई डिप मिलती है तो वो भी अपॉर्चुनिटी कंसीडर करनी चाहिए और साथ में इसमें पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब देखें ईएनपी सेक्टर के अंदर ओजीडीसी और पीपीएल डिप मिलने पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। पावर जनरेशन कंपनीज से लालपीर और हबको इनमें पोजीशंस लेनी चाहिए, जबकि फार्मा सेक्टर से सर्ल और एजीपी काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर हमें टीआरजी बेहतर नज़र आता है और साथ में एवीएन, इनके अंदर भी कोई डिप मिलती है तो उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए और इनमें अपनी पोजीशंस को बनाना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस at akdsl.com।